आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले एक अपील। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश को कानून व्यवस्था की दृष्टि से आदर्श राज्य बनाया जाएगा। रंगों का पर्व होली प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बर्मिंघम में बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव व हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल भोपाल में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से प्रदेश को आदर्श राज्य बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शांति व्यवस्था को बनाए रखने पूरी सतर्कता से काम करें। पुलिस अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय और सुदृढ़ करते हुए शांति समितियों के माध्यम से जनसामान्य के निरंतर संपर्क में रहें। श्री चौहान ने कहा कि शांति समितियों की बैठक थाना तथा जिला स्तर के साथ साथ मोहल्ला स्तर पर भी आयोजित हो। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर नजर रखने के निर्देश देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों का तत्काल खंडन किया जाए। देश भर में रंगों का त्योहार होली उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। होलिका दहन के साथ ही शुरू हुए इस पर्व पर लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। राजधानी भोपाल सहित विभिन्न जिलों, कस्बों और गांवों में भोपाल के करीब 1500 से अधिक स्थानों पर होली जलाई गई। अब सुबह से होलियारे रंग से सराबोर हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को होली की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि होली शांति, समृद्धि, खुशहाली तथा प्रेम और भाईचारे को प्रगाढ़ करने का त्योहार है। रंगों का ये पर्व लोगों के जीवन में आनंद और उल्लास लेकर आए। राज्यपाल गंगूभाई पटेल और शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को रंगों के पर्व होली पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। श्री पटेल ने कहा कि उल्लास और उमंग के इस पर्व को हम सब मिलजुल कर प्रेम और भाईचारे से मनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को होली के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कल भोपाल स्थित नूतन मार्केट के सामने होलिका की पूजा की। उन्होंने होलिका दहन के लिए गौ काष्ठ भी चढ़ाया। गृह मंत्रालय ने 156 देशों के नागरिकों को 5 वर्ष के लिए वैध सभी ई पर्यटन वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। कोविड महामारी के कारण इनके वीजा मार्च 2020 से निलंबित कर दिए गए थे। इन देशों के नागरिक नए ई पर्यटन वीजा के लिए भी पात्र होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मलयाली दैनिक मातृभूमि के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी वर्ष समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। मातृभूमि के प्रकाशन की शुरुआत 18 मार्च 1923 को हुई थी। इसने राष्ट्रीय हित के मुद्दों को उजागर करने के साथ साथ समाज सुधार और विकास कार्यों के लिए लगातार आवाज उठाई। देश में अब तक 180 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 8 लाख 21 हजार से अधिक किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। पात्र श्रेणी के लोगों को अब तक 2 करोड़ 16 लाख से अधिक एहतियाती डोज लगाई गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस महीने की 20 से 26 तारीख तक अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों, नीति निर्धारकों, प्रशासकों, समाचार माध्यमों, किशोरों और उनके समुदाय के बीच स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे अपनी किशोर अवस्था को सफल बना सकें। इस सप्ताह का विषय है परिवर्तन। इसका उद्देश्य किशोरों को स्वयं उनके स्वास्थ्य और विकास के बारे में जागरूक बनाना तथा इस बारे में स्वयं निर्णय लेने में मदद करना है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल बड़वानी जिले के पाटी में आयोजित भगोरिया उत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में 6000 पदों पर पुलिस की भर्ती हुई है। जल्द ही 6000 पदों पर और भर्ती की जाएगी। वहीं 13000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस बार तय किया है कि फिजिकल के आधे नंबर और आधे नंबर रिटर्न टेस्ट के रखे जाएंगे। बर्मिंघम में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के लू गुआंगू झू से होगा। कल दूसरे दौर में विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लिक्विल ने तीसरी वरीयता प्राप्त डेनमार्क के एंडरसन एंडरसन को लगातार गेम में 21-16, 21-18 से हराया था। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और सायना नेहवाल प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। सिंधु को जापान की सयाका ताकाहाशी ने हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि सायना को जापान की अकाने यामागुची ने हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने जर्मनी के मार्क लेम्फस और मार्विन सीडल की जोड़ी को हराया। क्वार्टर फाइनल में आज सात्विक और चिराग की जोड़ी का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के मार्कस फर्नाल्डी गिडियोन और केविन संजाया सुकामुल्जोश की जोड़ी से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में 21 मार्च से समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी होगी, जबकि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू की जाएगी। प्रदेश में 21 से 27 मार्च तक स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा आयोजित की जाएगी। शहडोल जिले में अपराजिता अभियान के लिए लड़कियों के लिए 10 दिवसीय आत्मनिर्भरता शिविर आयोजित किया गया है। इंदौर जिले में गेहूं की साफ सफाई के लिए उपार्जन केन्द्रों पर सफाई मशीन लगाई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश को कानून व्यवस्था की दृष्टि से आदर्श राज्य बनाया जाएगा। रंगों का पर्व होली प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बर्मिंघम में बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।